बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, जब भी माह ज़िल हज आता है तो चाहे वो हज के दिन हो, कुर्बानी का दिन हो, सफ़ा मरवा हो, मक्का मुकरमा की वादियाँ हो, मिना हो, मुज़दलफ़ा हो, अरफ़ात हो, तो जब ये दिन या ये मुकाम आते हैं तो उसी वक्त हमें अल्लाह ताला के खलील हज़रत सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद आती है। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व इज़िब तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना, कि जब हमने इब्राहीम को, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, उनके रब ने कुछ कलमात कहे तो कुछ बातों से आज़माया तो उन्होंने उसको पूरा किया। तो इन कलमात से मुराद कई मुहद्दिसीन ने मुख्तलिफ जो है वो तफसीरें की, जिनमें से चौथी सदी के जो मुहद्दिस हैं इब्ने अबी हातिम रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ये तफसीर की कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आज़माया गया, उनके ऊपर मुश्किलात आईं, तो इस तरह डट कर उन्होंने कुफ़ार का मुकाबला किया, मुशरिकीन का, नमरूद का मुकाबला किया कि आपको हर तरह से, हर फ़ेल से आज़माया गया। कि सबसे पहले तीन किस्म के जो फ़ेल थे उनसे आज़माया गया। उनमें से सबसे पहले जो रब ताला की मार्फत थी वो ज़ाती मार्फत, यानी कि सबसे पहले जो आजमाइश आई उनकी ज़िंदगी के ऊपर, उनकी अपनी ज़ात पर कुर्बानी आई, कि अपनी जो जिस्म था, जसद था, उसके ऊपर कुर्बानी आई। उस आजमाइश पर जो है वो कामयाब हो गए। उसके बाद जो दूसरी आजमाइश उनके ऊपर आई वो सिफ़ात की मार्फत की जो है वो आई। अब सिफ़ात की मार्फत क्या है? इससे मुराद औलाद की कुर्बानी होती है, जो आगे जो जिसके साथ दिल लगा हो, जो चीज़ महबूब हो, उसकी अल्लाह ताला ने आजमाइश ली। हज़रत सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके अंदर भी कामयाब हो गए। अब तीसरी आजमाइश मुहद्दिसीन ने लिखा वो ये थी कि अफ़ाल की मार्फत, यानी कि रब ताला के कुर्ब जो करीब करने वाली जो चीज़ थी वो ये थी कि जो माल की कुर्बानी से नसीब होती है, कि रब ताला की बारगाह के अंदर माल जो है वो सर्फ करना, माल जो है वो अल्लाह ताला की बारगाह में देना। इस चीज़ की ये जो तीन कुर्बानी है, जो तीन मार्फत, ज़ात की मार्फत, उसके बाद अफ़ाल की मार्फत और सिफ़ात की मार्फत, आसान लफ्ज़ों के अंदर यानी कि औलाद को और उसके बाद माल को, उसके बाद अपनी जान को रब ताला की बारगाह के अंदर हर वक्त पेश करना, यही जो है वो अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर कामयाबी का राज है। और जो चीज़ महबूब हो, इंसान चाहता है कि हर वक्त उसी का जो है वो मन करता है कि उसी की बात सुनूं, वो मेरी बात सुने, यही जो है वो दिल करता रहता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब नमरूद ने और जो है वो बाबिल शहर के लोगों ने ये चाहा कि हम हज़रत सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग के अंदर फेंक देंगे, तो आग के फेंकने बाद हज़रत पानी का फ़रिश्ता आया, उसके बाद हवा का फ़रिश्ता आया, हज़रत जिब्राईल अमीन आए, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, जो मेरा रब चाहेगा वही होगा। तो आखिर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हमने अपनी आग को ये हुक्म दिया कि ए आग सलामती वाली और ठंडी हो जा। उसके बाद रवायात में आता है उस दिन आग जो है वो दुनिया के अंदर किसी चीज़ ने भी जो है वो आग से फ़ायदा हासिल नहीं किया, आग सलामती वाली हो गई। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से सही सलामत बाहर आए। फिर उसके बाद जो है वो दूसरी, जब आपको औलाद की जो है वो सिर्फ़ ये नहीं कि सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का हुक्म हुआ, बल्कि जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम छोटे थे तो ये हुक्म हुआ हज़रत इब्राहीम को, है महबूब, कि इनको जो है वो मक्का शरीफ के अंदर छोड़ कर चले जाओ यहाँ से। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 80 साल के बाद औलाद मिली तो उन पहाड़ियों के अंदर छोड़कर अकेले अम्मा हाजिरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को छोड़कर दूर चले गए। फिर आगे चलकर जब कुर्बान करने का जो है वो आया, ख्वाब के अंदर वो देखा। और ये याद रखें, नबी की जो वही है वो ज़ाहरी तौर पर भी होती है और ख्वाब के अंदर भी जो अल्लाह ताला की तरफ से इशारा हो वो नबी के लिए वही होती है। तो ये भी कुर्बानी का जो है वो इसम के अंदर भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो कुर्बान हुए। और तीसरा माल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रब के नाम से जो कोई भी कुछ मांगता, सिर्फ रब ताला का नाम सुनाता तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर चीज़ अल्लाह ताला के नाम पर जो है वो लुटा देते। तो आज इसीलिए जो हज के अंदर अहकाम हैं, सफ़ा मरवा, अरफात, मुज़दलफ़ा, मिना और दीगर हज के अंदर ऐसे ऐसे मामलात हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वजह से हम पर वाजिब और हम पर जो है वो फ़र्ज़ किए गए, क्योंकि अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत मकबूल हुए। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें
رب تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جیسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔